everyone. How are you all doing? I hope great. I welcome you in my YouTube channel कुसुम की क्लास। तो हम पिछली बार चैप्टर 5 फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट बुक कर रहे थे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। पिछली बार हमने अ बेकर फ्रॉम गोवा की एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी थी, एक बेकर के बारे में, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आज हम एक दूसरा स्टोरी नहीं, एक सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। कुर्ग। कुर्ग क्या है? कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसमें देखिए आपको बहुत ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें मिलने वाली है, लैंडस्केप देखने वाले हैं आप। मतलब वर्ड्स के थ्रू ही मैं आपको लैंडस्केप या कुर्ग की ट्रैवल करवाऊंगी। आप में से कुछ लोग यहाँ गए होंगे, कर्नाटका में है ये, बहुत सुंदर जगह है। ये हिल स्टेशन भी है। अगर आप यहाँ गए नहीं हैं तो आप इसको फटाफट गूगल करके देख लीजिए। एंड अगर आप एक ट्रैवलर हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, तो आप इस जगह पे मेरे रिकमेंडेशन से तो ज़रूर जाइए। मैं खुद इस जगह पे गई हुई हूँ और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। यहाँ की जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ग्रीनरी है, मतलब लैंडस्केप्स हैं। यहाँ की कॉफ़ी और कॉफ़ी, वो जो गार्डन में कॉफ़ी की खुशबू फैली होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो सिर्फ आप जब जाओगे तभी एक्सपीरियंस कर पाओगे, है ना। तो आज हम इस स्टोरी के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू कुर्ग की सवारी करते हैं। ठीक है, इस जगह को घूमते हैं। तो आइए इस तरह हम अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कुर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। मतलब कुर्ग क्या है? एक कॉफी कंट्री के नाम से जाना जाता है और ये अपने एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, मतलब मसालों के लिए बहुत फेमस है ना। और ये जगह जो कुर्ग है, इसे कोडावुस भी कहते हैं। और ये क्या है? मैसूर और मैंगलोर के बीच में कहीं स्थित है, कोस्टल टाउन में स्थित है। और स्थित है मतलब है। और ये इतना सुंदर है, कहा जाता है कि जैसे ये भगवान के ऊपर आसमान में एक स्वर्ग का टुकड़ा है, वहां से नीचे धरती पे फिसल के आ गया हो मानो। तो धरती पे स्वर्ग कहा जाएगा इसे, है ना। तो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर रोडें घूम घूम के जाती हैं। और यहाँ के लोग बहुत मार्शल मीन्स बहुत वॉरियर हैं, बहादुर हैं। यहाँ की लेडीज जो हैं बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। एंड यहाँ क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड क्रीचर्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है। कुर्ग और कोडागू। कुर्ग को क्या है? कोडागू भी कहा जाता है। और ये कर्नाटक का क्या है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और ये जैसे मैंने पहले बताया है, कॉफ़ी प्लांटेशन, स्पाइसेस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और पूरे लैंड का यहाँ 30% फॉरेस्ट कवर करता है। इसका मतलब कितनी ग्रीनरी होगी, कितना ये नेचुरल प्लेस होगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे लोग क्या है, विजिटर्स मतलब टूरिस्ट जो आते हैं, वो क्या है, बरसात के टाइम पे नहीं आ सकते, मॉनसून के टाइम, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी बारिश होती है। तो सबसे सूटेबल टाइम क्या होता है यहाँ आने का? इज़ फ्रॉम सितंबर टू मार्च। बहुत ही मौसम सुहावना होता है, बहुत ही प्लीजिंग होता है। तो आप क्या है, बारिश के कारण अगर कहीं पे आप टूरिस्ट प्लेस पे जा रखे हो और बारिश हो रही हो, तो आप कैसे एंजॉय करोगे उस प्लेस को? इसलिए बारिश में नहीं जाना चाहिए। और सितंबर टू मार्च जो है सबसे सूटेबल टाइम है वहाँ जाके विजिट करने का। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उस टाइम मौसम बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि पूरे वादियों में क्या है, कॉफ़ी की खुशबू फैली होती है। और यहाँ पे कॉफ़ी के बागानों में ही किनारे पे क्या होते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से बहुत फेमस है, तो वहाँ पे कॉलोनीज होती थी, उनके बड़े बड़े बंगलोज होते थे कॉफ़ी गार्डन में ही, है ना। वो बड़े पॉश एरिया होते थे जहाँ पे ये बंगलोज होते थे। और यहाँ के लोग, कुर्ग के लोग क्या होते हैं, बड़े इंडिपेंडेंट
टाइप के होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब बड़े स्वतंत्र विचारों के होते हैं, बड़े बेखौफ बहादुर होते हैं, है ना। और माना जाता है कि ये किनके वंशज हैं, ग्रीक और अरबीय लोगों के वंशज है। अब ये कहानी फेमस है कि ये इनके वंशज है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि आपको पता होगा सिकंदर भारत पे विजय के एम से आया था, जो कि उसकी सेना ने उसका साथ छोड़ दिया, तो ऐसा कर नहीं पाया। तो उसकी सेना के कुछ लोग क्या है, कोस्ट से होते हुए यहाँ साउथ पार्ट में कुर्ग में पहुंच गए थे, है ना। तो कुर्ग में क्या है, उनका वापस जाना असंभव हो गया, तो वो वहीं सेटल हो गए। वहीं के लोकल लोगों से उन्होंने शादी कर ली और फिर वहीं वो हमेशा के लिए सेटल हो गए, उनके बच्चे। अच्छा, ये है क्योंकि ये जो कुर्ग के लोग हैं, ये जो लंबा सा ब्लैक मतलब जो ये ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कोट और उस पे वेस्ट बेल्ट जो कि एम्ब्रॉयडरी होती है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह का इनका कॉस्ट्यूम होता है। इसे क्या कहते हैं, कूपिया। एंड इसको कौन से लोग पहनते थे, कोडावूस के लोग। अच्छा, इसका रिजेम्बलेंस किससे होता था, कूफिया, KUFFIA। और ये कूफिया जो ड्रेस थी वो अरब लोग पहनते थे, कुर्द लोग पहनते थे, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है कि कुर्ग के लोग उनके वंशज हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। तो ये कुर्गी लोग जो है बड़े ही मेहमान नवाज होते हैं। मतलब इनके घर में कोई मेहमान आते हैं तो ये उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। एंड ये बहुत विलिंग मतलब हर टाइम तैयार होते हैं अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने के, अपने पिताजी के, अपने बेटों के जो बहादुरी के किस्से जो होते हैं, ये उसको सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। एंड ये लोग उनमें से है जिनको ब्रेवरी के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं। इनकी जो कुर्ग रेजिमेंट जो है वो भारत की सबसे, इंडियन आर्मी की सबसे ब्रेव रेजिमेंट है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वो मिस्टर KM करियप्पा, वो भी कुर्ग रेजिमेंट के ही थे। और इसलिए यहाँ के लोगों को फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस रखने की परमिशन है। अब देखिए, कावेरी नदी जो है, कावेरी रिवर जो है, वो यहीं के कुर्ग के फॉरेस्ट और हिल से निकलती है। महाशीर क्या होते हैं, एक बड़ी मछली होती है, एक तरह की मछली होती है। ये देखिए फोटो में कितनी बड़ी होती है कि आदमी के हाथ में देखिए कितनी बड़ी लग रही है। ये भी यहाँ पाई जाती है। यहाँ किंगफिशर, ये बर्ड किंगफिशर होती है जो छोटी होती है, थोड़ी ब्लूइश होती है। अब ये क्या करते हैं, पानी में छलांग लगाती है, डाइव फॉर द कैच, पानी में छलांग लगा के अपना फूड वहाँ से छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। और ये जो शैतान बंदर होते हैं, ये क्या करते हैं, फ्रूट को आधा खा के पानी में फेंक देते हैं, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, पानी में जो रिपल्स उठेंगी, जो स्प्लैश की आवाज़ आएगी, छपाक की आवाज़ आएगी, तो ये इनको बहुत पसंद है, उसको एंजॉय करते हैं, इसलिए आधे आधे फ्रूट खा के ये पानी में फेंकते रहते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेस्ड। और क्या होते हैं यहाँ पे, जो हाथी होते हैं, आपने देखे होंगे साउथ में हाथी बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, पानी में नहाते हैं। और मतलब इनके महोत्स जो होते हैं, महोत मतलब जो हाथी को कंट्रोल करता है वो महोत कहलाता है ना। वो हाथी को पानी में नहलाते हैं एंड हाथी बहुत एंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक मतलब कि जो इंसान आराम पसंद होते हैं वो इस जगह पे आके बहुत ही एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एडवेंचर्स इनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, एडवेंचर्स जैसे रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रेकिंग और माउंटेन बाइकिंग, और ऐसे न जाने कितने सारे एडवेंचर यहाँ होते हैं। तो लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट बन के आते हैं, आराम करने आते हैं, रेस्ट करने आते हैं, रिलैक्स करने आते हैं, लेकिन वो रह नहीं पाते बिना इन ट्रैकिंग के किए हुए, एडवेंचर को किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे पगडंडियाँ हैं, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मतलब जो इंसानों के चलने से जो रास्ते बन जाते हैं, छोटे छोटे कच्चे रास्ते बन जाते हैं, वो क्या है, यहाँ के फेवरेट ट्रेकर्स की मतलब
फेवरेट होते हैं, वो उन पे चलना पसंद करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स और छोटे छोटे बर्ड्स और इंसेक्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्लेस है। यहाँ जंगल बहुत एरिया में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, बर्ड्स होती हैं, बीज होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, एंड देयर टू गिव यू कंपनी। जब आप वहाँ पे घूमने जाते हो, आप उन ट्रेल्स में वॉकिंग करते हो, तो ये सारे बर्ड्स बटरफ्लाईज आपको कंपनी देते हैं। मैकैक्स, ये क्या होता है, एक टाइप ऑफ बंदर होता है, ये आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है ये। देखिए मैं आपको फोटो में भी दिखाती हूँ। मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरेस। फोटो में देखिए, ये रहा स्लेंडर लॉरेस। कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। ठीक है, तो ये क्या है, पेड़ों में चढ़कर देखते रहते हैं कि कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। I do, however, prefer to step aside from wild elephant. ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स भी चलते रहते हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ के इस टूरिस्ट प्लेस के सबसे आकर्षक जो जगह है वो है ब्रह्मगिरी हिल्स। तो जैसे जैसे आप ब्रह्मगिरी हिल्स में ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको कुर्ग का एक बहुत ही पैनोरामिक व्यू देखने को मिलेगा, जो कवर होगा मिस्ट में। तो आप नेचर को पूरा यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर रोप ब्रिज है जो आपको आगे ले जाती है एक 64 एकर्स में फैले कौन से आइलैंड में, नसर्ग धाम। ठीक है, तो ये किसके पास है, ये नसर्ग धाम जो है वो बालाकुपे के पास है, जो कि इंडिया में तिब्बतियन सेटलमेंट, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा तिब्बती लोग इस जगह पे रहते हैं, बालाकुपे में। ये देखना तो बोनस है, मतलब आप नेचर को तो एंजॉय करोगे, लेकिन इस जगह पे आके इस जगह को ढूंढोगे, आप नसर्ग धाम आइलैंड को ढूंढोगे, ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ोगे, एंड ये तो बोनस होगा यहाँ आने का। द मंक्स, और इस बाइलाकुपे जगह में जहाँ तिब्बतियन सेटलमेंट है, यहाँ पे बहुत सारे मंक्स हैं। मंक्स आपको पता है ना, जो ये तिब्बतियन ही होते हैं, जो ये मरून कलर का एक कपड़ा लपेटे होते हैं, सिर्फ एक ही कपड़ा होता है उनका, वो पूरा ड्रेस होता है। वो यहाँ पे देखिए, मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ, इन्हें मंक्स कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, देखा भी होगा, कई लोग इन्हें मॉन्क्स कहते हैं, लेकिन वो मॉन्क्स नहीं होता, मंक्स होता है। एंड रेड ऑर्चिड एंड येलो रोब्स में होते हैं, ये 3 कलर के कपड़े में ये दिखाए जाते हैं। और ये बहुत सरप्राइज होता है इन्हें यहाँ देखना, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा होता है कि यहाँ भी ऐसी कोई दुनिया है। इंडिया के किसी कोने में उन्हें इस तरह से कुछ सरप्राइजिंग मिलेगा। तो देखिए, कुर्ग आके आपको कितने सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करोगे, कितना नेचर को आप एंजॉय करोगे। एंड यहाँ आके आप जब इन मंक्स के बीच में बैठोगे, इनके साथ मंत्रोच्चारण या मेडिटेशन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा। तो मेरी तो आपको 100% रिकमेंडेशन है कि आप इस जगह को में आइए, घूमिए एंड मज़े कीजिए। तो इसी के साथ, इसी ब्यूटीफुल जगह के साथ हम आज का चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। ओके।